गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 26। आज 7 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ा, उनका योगदान पढ़ा राष्ट्रीय आय में। फिर हमने पढ़ा कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन हम कैसे कर सकते हैं। ये भी आपने देखा था कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग काम पे लगे हुए हैं, जबकि उसका राष्ट्रीय आय में योगदान बहुत कम है। जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जिनका राष्ट्रीय आय में बहुत ज़्यादा योगदान है, परंतु वहाँ पर बहुत कम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो तृतीयक क्षेत्र है इसका महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है, इतना महत्व क्यों है। ये आपने पहले पढ़ा है वर्कशीट में कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। 1973-74, 2013-14 के बीच 40 वर्षों में जबकि तीनों क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तृतीयक क्षेत्र में ये सबसे अधिक बढ़ा है। परिणाम स्वरूप 2013-14 में तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की जगह भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। और तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। अब देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तृतीयक क्षेत्र का महत्व बताइए, तभी भी यही लिखना है। तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, तभी भी आपको यही लिखना है। पहला, सबसे पहले किसी देश में कई सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डाक, टेलीग्राफ सेवाएं, पुलिस स्टेशन, अदालतें, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां आदि की आवश्यकता होती है। कोई भी सेवा, इन सब सेवाओं की आवश्यकता होती है, आपको पता है, और सारी ही बहुत ज़रूरी हैं। ये सभी तृतीयक क्षेत्र की सेवाएं हैं। इन्हें बुनियादी सेवाओं के रूप में जाना जाता है। बुनियादी सेवाओं का अर्थ यह है कि इनके ऊपर अन्य सेवाएं या अन्य कार्य डिपेंड करते हैं। एक विकासशील देश में सरकार को इन सेवाओं के प्रावधान की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और एक जो विकासशील देश है, जो विकास कर रहा है, उसके वहाँ की जो सरकार है, उनको इन बुनियादी चीज़ों को लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ठीक है, अगला, कृषि और उद्योग। उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। हम पहले देख चुके हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्रों को जितना अधिक विकास होगा, सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे ही कृषि का विकास होगा, मान लीजिए कृषि में आपने आधुनिक बीजों का इस्तेमाल करना है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उद्योग स्थापित होंगे, ट्रैक्टर बनाने वाले। अब जितना माल बनेगा उसको बाज़ार तक पहुंचाना है, तो परिवहन आपको डेवलप चाहिए, है ना। तो एक सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे की सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा तो तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का अपने आप विकास होगा। अगर द्वितीयक क्षेत्र का विकास होगा तो तृतीयक क्षेत्र का विकास अपने आप होगा। उनकी मांग उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तीसरा, जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग, अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में एक और किसी मेंबर की जॉब लग गई, अब आपके खर्चे थोड़ा ज़्यादा बढ़ेंगे। आप बाहर खाना खाने जाएंगे, 15 दिन में एक बार आप कहीं घूमने का प्लान करेंगे, ख़रीदारी का प्लान करेंगे। पहले आप सरकारी अस्पताल में दिखाते थे, अब आप निजी में दिखाएंगे। आप अपने किसी अच्छे स्कूल में बच्चों को भेजने का प्लान करेंगे, या किसी अच्छी जगह ट्रेनिंग लेंगे। ऐसी कई सेवाओं की मांग आप करेंगे जब आपकी आय का स्तर बढ़ता है। तो इस तरह से ये बदलाव देखने में आता है कि जैसे ही आय का स्तर बढ़ता है, वैसे ही तृतीयक क्षेत्र का विस्तार भी होने लगता है। चौथा, पिछले कई दशक से कुछ नई सेवाओं जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गई हैं। अब आपने देखा है कि आजकल भी टेक्नोलॉजी के ऊपर, संचार के ऊपर कितनी सारी चीज़ें डिपेंड है। अभी तक, जब तक कोरोना था, आप लोगों ने घर से पढ़ाई करी, तो ये टेक्नोलॉजी तो थी जिसके कारण आप बाहर पढ़ पाए। तो अब देखिए, फ़ोन की डिमांड बढ़ी ना, क्योंकि हमने भी आपको कंपेल किया कि आप लोग फ़ोन लीजिए, फ़ोन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सारी पढ़ाई फ़ोन से ही होनी थी। जो लोग ऑफिस नहीं जा पाते, वो लोग घर से काम कर रहे थे, सबको लैपटॉप दिया गया, कंप्यूटर पे सब लोगों ने काम किया।
तो इससे क्या हुआ, डिमांड बढ़ी तो बाज़ार का विस्तार हुआ और अन्य सेवाएं जैसे बैंक, परिवहन, इन सब का भी विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये है तृतीयक क्षेत्र के महत्व के कारण। प्रश्न देखिए, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? अभी हमने पढ़ा तृतीयक। कृषि और उद्योग के विकास से सेवाओं का विकास कैसे होता है, ये आपने पहले तो लिखना है, ऊपर जो पैरा दिया है वो लिखना है और फिर आपने उदाहरण देना है। जो मैंने आपको बताया कि कृषि के विकास, जब कृषि का विकास होगा, मान लीजिए खेत में ज़्यादा आपने फसलें का ज़्यादा उत्पादन किया, आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया, अब आपको भेजने के लिए ज़्यादा परिवहन की आवश्यकता होगी, वहाँ पर सड़कें आपको अच्छी डिमांड करोगे आप तो सड़कें बनेंगी, बैंक से आप लोन लोगे तो बैंकिंग बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह का उदाहरण आपने देना है। आप बड़े होकर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में योगदान देना चाहेंगे और क्यों? मतलब मान लीजिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं तो आप तृतीयक क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। अगर आप कृषि करना चाहते हैं, अपना फार्म हाउस लेकर वहाँ पर खेती करना चाहते हैं तो आप प्राथमिक क्षेत्र में योगदान देना चाह रहे हैं। अगर आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, अपना कोई सेटअप करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री लगाना, उद्योग लगाना चाहते हैं तो आप द्वितीयक क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं। तो इसी तरीके से आप समझाएंगे इस क्वेश्चन को। जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग सेवाओं की मांग करने लगते हैं। समझाइए। जैसे मैंने आपको बताया, यही उदाहरण आप दे सकते हैं कि मान लीजिए घर में एक ही मेंबर जॉब करता है और घर में एक और मेंबर की जॉब लग गई तो क्या होता है, आय बढ़ जाती है। जब आय बढ़ जाती है तो हमारे जो खर्चे होते हैं, हम अपने खर्चों का भी विस्तार कर लेते हैं। पहले हम बाहर खाना खाने नहीं जाते थे, अब क्योंकि इनकम का स्तर हमारा बढ़ गया है, कभी कभी बाहर खाने का प्लान कर लेते हैं। अब हमारे पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो हम सरकारी अस्पताल की बजाय निजी अस्पताल जाना बेहतर समझते हैं। अब हम मॉल में जाना, शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसका उदाहरण देंगे। ये आपका आज की वर्कशीट है, सभी इसको ध्यान से करेंगे।